Good morning, students. Have a nice day. आज कक्षा 7 में हमारा इकाई है 6, जिनका टाइटल है मालवजी फौजदार। ये है शिवाजी महाराज और ये है मालवजी। प्रस्तुत इकाई में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया है। यहाँ पात्र दिए हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबान और ये उसका पहला दृश्य है। स्थान है शिवाजी का सैन कक्ष। ये है हमारे महाराज शिवाजी और ये है तानाजी। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। आप देख सकते हो, ये चित्र में मैंने दिखाया है। सामने भवानी का चित्र लटका रहा है और पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। किशोर आयु का मतलब कि वो बालक भी नहीं कहा जाता और उसको व्यक्ति भी, परिपक्व व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उसको कम आयु का किशोर, उसको हम टीनेज में कह सकते हैं, वो है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें खोल मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जो आप देख रहे हो। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। ये आप देखिए कि नींद में से शिवाजी भयानक स्वप्न देखकर अचानक से उठ जाते हैं। और वैसे भी बच्चे, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ बुरा होता है तो हमें थोड़ी सी उसकी भनक पड़ ही जाती है। तो इस तरह से शिवाजी को शायद नींद में भी इस सपने ने उसको उठा दिया कि कोई उन पे वार कर रहा है। तो शिवाजी आश्चर्य करते हुए कहते हैं, तुम कौन हो वत्स? उस लड़के को कहते हैं। तब बालक ने कहा वीरतापूर्वक कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी ने गंभीर स्वर में मालवजी से कहा कि जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? तब मालवजी ने कहा निर्भयतापूर्वक कि मुझे मृत्यु मिलेगी। शिवाजी ने कहा कि मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तब मालवजी ने कहा कि वह क्या? तब शिवाजी ने कहा कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम कोई वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि अब तक जो बातें हुई उसमें उसने सच सच कबूल कर लिया था। तब मालव जी ने कहा कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा कि युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के तुम मालिक बनना चाहते थे? तब मालव जी ने कहा कि नहीं। शिवाजी ने फिर से कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो फिर क्यों तुम मुझे मारने पे तुले थे? तब मालव जी ने कहा कि महाराज, यह सब कुछ नहीं, ऐसा आपने कुछ नहीं किया है। यूं शिवाजी ने कहा, तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? क्यों तुम मुझ पे वार करने वाले थे? तब मालव जी ने कहा कि यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए कि मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय पर इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों का पेट भर अन्न मिलना दूर हो गया है। इस संसार में
मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैंने आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी ने कहा, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी ने कहा कि महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। अब बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज से उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने कहा कि तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल से इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी ने कहा कि मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तब शिवाजी ने कहा कि वह क्या? मालव जी ने कहा कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी ने कहा कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? तब मालव जी ने कहा कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी ने कहा कि बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते वो उससे प्रभावित हो गए थे। कहा कि अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी वहां से प्रस्थान करते हैं। शिवाजी महाराज ने कहा कि ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तब तानाजी ने कहा कि महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हो गूं। शिवाजी ने कहा कि तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तब तानाजी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। तब शिवाजी ने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तब तानाजी ने कहा कि घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज, धन्य है। और फिर शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। और वैसे भी तानाजी तो शिवाजी महाराज के बहुत ही करीब के और उनके जैसे बॉडीगार्ड जैसे थे। और वैसे भी तानाजी अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे और कर किया भी था। इतिहास में उनका बहुत ही सुंदर उनका उदाहरण दिया गया है। तानाजी ने कहा कि महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तब शिवाजी ने कहा कि तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर में विश्राम करता हूँ। तब तानाजी ने कहा, प्रणाम करता है, फिर कहता है कि जो आज्ञा महाराज, और वो वहां से प्रस्थान करता है। फिर दूसरा दृश्य शुरू होता है, जिसमें स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय है और शिवाजी और तानाजी दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। शिवाजी ने कहा कि तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तब तानाजी ने कहा कि महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी ने कहा कि तुम सच कहते हो, मैं वीरता पर मुग्ध हूँ। किस पे? उस बालक की वीरता पे। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस! जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस! ये सोचकर शिवाजी महाराज अप्रतिम प्रसन्न है उस पर।
इतने में क्या होता है कि तानाजी ने कहा कि इसमें भी क्या कोई संदेह है। तब एक दरबान कक्ष में प्रवेश करते हुए कहता है कि महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तब शिवाजी महाराज ने कहा, उसे बुला लाओ। और फिर दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी कक्ष में दाखिल होते, फिर वो कहते कि महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। तब शिवाजी महाराज कहते कि वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब मालव जी कहते हैं कि महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पर पहुंचा और माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। तब शिवाजी महाराज ने कहा कि कहो, वह कौन सी बात है? तब मालव जी ने कहा कि मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी महाराज ने कहा, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी ने कहा शिवाजी के पैरों में गिरकर कि आप धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। तब शिवाजी महाराज ने मालव जी को चांची से लगाकर और फिर वीर पुत्र कहा कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मीन्स परिस्थितियाँ दोनों तरफ एक जैसी थी। एक तरफ वो माँ के लिए व्याकुल था और दूसरी तरफ ये भारत माता के लिए व्याकुल थे। हमेशा शिवाजी महाराज वही चिंता में रहते थे कि मैं अपनी भारत माता की रक्षा कैसे करूं। मालव जी ने कहा, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। और ये भी सही बात है कि हम सब के लिए, हम अच्छे नागरिक हैं तो हमारे अपने देश का हित, अपने राष्ट्र का हित सबसे पहले आता है, बाकी सब संबंध बाद में आते हैं। और फिर शिवाजी ने कहा कि वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। और फिर बाद में ये नाटक का यहाँ पे अंत होता है। लेकिन इस नाटक से हमें ये मालूम होता है कि शिवाजी महाराज कितने महान थे और उनके राज्य में रहने वाले सामान्य नागरिक, उनके दिल में भी कितने अपने राष्ट्र के लिए कैसी उदात्त भावनाएं थी, ये हम तानाजी से और मालव जी से जान सकते हैं। अभी है हमारा ये इकाई ख़त्म होता है और इसकी पीडीएफ मैंने दी है, उस हिसाब से आप उसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिख देना। कोई शंका कुशंका हो तो इसका निवारण हम स्कूल में जब भी मिलेंगे तो कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।